ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपको ज्योतिष में दरिद्र योग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि आदमी के जीवन में वो कौन से ग्रह हैं जो उसे संपूर्ण जीवन में कमाते कमाते भी दरिद्र बना देते हैं। तो ये एक बड़ा ही रोमांटिक कहो या ग्रहों का खेल कहो या आदमी की किस्मत कहो या आदमी के पैदा होने का समय का बारे में कहो कि किन नक्षत्रों में वो पैदा हुआ है, उस विषय में कैसे ग्रह पड़े हैं, उसके हिसाब से दरिद्र योग का निर्माण किस प्रकार होता है वो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बतलाता हूँ। कमाने को तो सभी लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, धंधा पानी सभी कर रहे हैं, कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद में बोलते हैं यार कुछ नहीं है इसमें, ये व्यापार में कुछ नहीं रखा, कोई कहता है नौकरी में कुछ नहीं रखा, कोई कहता है किसी चीज़ में बिजनेस में नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। इस चीज़ें तमाम चीज़ें जो है लोग आके पंडित जी के पास अपनी जीवन की घटनाओं के विषय में बतलाते हैं। तो डॉक्टर का और ब्राह्मण का काम यह है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, अगर हो सके तो उसका समाधान करना। तो ये कर्तव्य समझ के कहो या थोड़ा बहुत जो मुझे अपने पिता गुरु से जो ज्ञान मिला था उस विषय में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सम्मुख प्रकाश डालता हूँ। देखो, ऐसा है, मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है कि शनि ग्रह बहुत धीमी चाल से चलते हैं और धन की भी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन उनकी कृपा मनुष्य के जीवन में धन से दरिद्र योग कब बन जाता है, ये कुछ उसके पैदा होने में ग्रहों का भी एक विशेष महत्व है। अगर व्यक्ति के कुंडली में 12 स्थान में किसी भी स्थान पर, चाहे वो लाभ के स्थान पे हो या कहीं पर भी हो या लग्न में हो, कहीं पर भी बैठ जाए शनिदेव, लेकिन अगर वहाँ पर अंक 1 लिखा होगा, शनि के बैठे जहाँ पे बैठा है वहाँ अंक 1 लिखा होगा, तो यह दरिद्र योग का निर्माण करता है, दरिद्र योग बनाता है। और अगर मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, वहाँ का अंक 4 है, मंगल के साथ 4 अंक है, ये आम कोई भी आदमी अपनी कुंडली में देख सकता है। अगर वहाँ अंक 4 है तो यह भी दरिद्र योग का निर्माण करता है। अगर शुक्र किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में अंक 6 में बैठ जाए, चाहे वो लाभस्थान में बैठ जाए, पर अंक 6 है तो वो भी दरिद्र योग का निर्माण करता है। और अगर सूर्य 7 नंबर में बैठ जाए तो भी आदमी का जो है दरिद्र योग का निर्माण होता है। वो सब कुछ कमाते हुए भी उसके पास बचता नहीं है, कमाता अच्छा है, सब कुछ करता है, लेकिन बचता नहीं है, तो ये भी दरिद्र योग बनाता है। और अगर बुध 12 अंक में बैठा हो किसी भी भाव में, क्योंकि नीच होने के कारण बुध भी जो है आदमी के जीवन में दरिद्रता को लाता है। अब रह गया बृहस्पति गुरु।
तो अगर बृहस्पति देव दशम घर में बैठ जाए तो वह भी आदमी के जीवन में दरिद्र योग की उत्पत्ति कर देते हैं। फिर बता रहा हूं, बृहस्पति दशम भाव में ये नीच का हो जाते हैं, इसलिए जो है वहां पर भी आदमी के जीवन में, क्योंकि पैसा देने वाले बृहस्पति भगवान भी हैं, शनि भी हैं, सभी हैं, लेकिन ये जो मैंने घर आपको बताए ये इनके नीच घर है। और नीच घर में जब कोई ग्रह बैठता है तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता ही है, जिसके कारण दरिद्र योग का निर्माण हो जाता है। अब वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान होता है या ज्ञान नहीं भी होता है। कई बार ब्राह्मणों को दिखा नहीं पाता है, कई बार माँ बाप कुंडली बना नहीं पाते हैं, तो कई किस्म की समस्याएं लोगों के जीवन में आ जाती हैं, जिसके कारण माँ बाप की मृत्यु होने का या कुंडली खो गई या कुछ हो गई। तो ऐसे सभी मनुष्य, जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें एक तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहन लेना चाहिए। किसको? पुरुष को। और स्त्री को अपने बाएं हाथ में पहन लेना चाहिए। उससे माँ लक्ष्मी की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। और उससे बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो वह अन्य ग्रहों को भी शांत करते, क्योंकि वो गुरु है ना, वो सभी ग्रहों को शांत करा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने हाथ में एक तांबे का कड़ा पहन लीजिए, 2-4-5 रुपए में आ जाता है, उसको डाल लीजिए, लेकिन कड़ा संपूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ बीच में से मत पहनना। कई बार ओम नमः शिवाय लिख के कड़े मिलते हैं और वो बीच में से खुलने वाले होते हैं, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से कड़े होते हैं उस प्रकार का कड़ा पहन ले तांबे का हाथ में, और उसके बाद चमत्कार देखिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और विषय पे। धन्यवाद।